वेलकम टू IAS एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अनिल चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, आर वेंकटरमनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अनिल चौहान बने हैं हमारे सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि बिपिन रावत सर पहले थे, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनके डेथ के बाद अनिल चौहान जी को बनाया गया है सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और आर वेंकटरमनी जो हमारे 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्धा स्टैचू इन विच टाइगर रिजर्व। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट वर्धा स्टैचू किस टाइगर रिजर्व में खोज निकाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड अ यूनिक कंपटीशन स्वच्छ टॉय कथन टू मेक टॉयज फ्रॉम वेस्ट। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने एक स्वच्छ टॉय कथन यूनिक कंपटीशन को स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग वेस्ट से टॉयज़ बनाते हैं? तो इसका आंसर है आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट ऑफ 0.81। कौन सी कंट्री का फर्टिलिटी रेट लोएस्ट हो गया है वर्ल्ड में, जो कि है 0.81? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साउथ कोरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which actress has been recently announced to be awarded with the 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड for the year 2020? कौन सी एक्ट्रेस को 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड ईयर 2022 के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आशा पारेख। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप 2 new academies to promote the local dialects Surjapuri and Bajika spoken in the state with the aim of preserving the local language and culture। वो कौन सा स्टेट है जिसने 2 न्यू एकेडमीज़ को सेटअप किया है अपने लोकल डायलेक्ट्स सुरजापुरी और बजिका के लिए, ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके एज ए लोकल लैंग्वेज और वहाँ का कल्चर के तौर पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हमारा प्यारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता चौक नेम्ड आफ्टर हर नेम, जो कि लता मंगेशकर जी के नाम पे है, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन द 93rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ म्यूज़िक क्वीन भारत रत्न लता मंगेशकर जी। वेयर इज़ इट लोकेटेड? तो ये किस जगह पे है, किस जगह पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अयोध्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 40th। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलमपारा ग्राम पंचायत हैज़ बिकम द कंट्रीज फुल्ली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत? तो पुलमपुरा ग्राम पंचायत वो कौन कंट्री का पहला डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत बन गया है? ये किस स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये केरला में है। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं क्योंकि केरला इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का है। तो कोई ग्राम पंचायत वहाँ का अगर फुली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत बनता है तो इसको कोई मतलब मुश्किल नहीं हुआ याद करने में, ये ईजीली याद हो सकता है किसी को भी। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो उसी तरह डिजिटल लिटरेसी रेट लिटरेट ग्राम भी केरला का है। हाँ, नाम आपको पुलमपारा याद रखना पड़ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क? कौन से स्टेट में दुनिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क अनाउंस किया गया है, जो कि बनाया जाएगा? 10 का डी, हरियाणा में बनाया जाएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first European woman to take charge of the International Space Station? फर्स्ट यूरोपियन वुमेन जिसने चार्ज लिया है
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, कौन है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा समांथा क्रिस्टोफोरेटी। इनका नाम है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ब्रिटिश होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन origin हैज़ बीन अवार्डेड द क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कौन से ऐसे ब्रिटिश होम मिनिस्टर हैं जो कि इंडियन origin के हैं, जिनको सम्मानित किया गया है क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से? तो इसका आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू सेट अप अ सोलर फार्म इन इंडिया? फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी जिसने एक सोलर फार्म इंडिया में इस्टेब्लिश किया है, सेटअप किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी? कौन से स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए बिल पास किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द हमार बेटी हमार मान कैंपेन फॉर द सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ है हमार बेटी हमार मान कैंपेन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रानीपुर टाइगर रिजर्व इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड? रानीपुर टाइगर रिजर्व किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ऑन September 28 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU कहते हैं शॉर्ट में, ऑन द विथड्रॉवल ऑफ वाटर अप टू 153 क्यूसेक बाई ईच साइड फ्रॉम द कुशियारा रिवर विच पासिस थ्रू द कॉमन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो सितंबर 28 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक MOU को, जिसके द्वारा अप टू 153 क्यूसेक वाटर को निकाला जा सकता है फ्रॉम कुशियारा रिवर। तो ये तो इंडिया और ये कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके बॉर्डर पे ये नदी बहती है, कुशियारा रिवर? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए, बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है ये कुशियारा रिवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली इंडियन इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ राइजिंग स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड टाइम 100 नेक्स्ट रिलीज इन सितंबर 2022? तो वो कौन से ऐसे ओनली इंडियन हैं जिनकी टाइम मैगजीन लिस्ट में राइजिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड टाइम 100 नेक्स्ट में नाम दिया गया है, जगह दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, आकाश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ दुलीप ट्रॉफी 2022? तो दुलीप ट्रॉफी 2022 का टाइटल किसने जीता है, खिताब ये किसने जीता है? 19 का ए, वेस्ट जोन नहीं है, टाइटल ऑफ दुलीप ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सनस एंड एथलीट्स इन गवर्नमेंट जॉब? वो कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है 2% रिजर्वेशन देने का स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को गवर्नमेंट जॉब में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिल्म selected as India's official entry for the 95 Academy Awards 2023? 95 Academy Award 2023 के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है, हम लोग को ये देखना है। तो हमारा पहला कुछ स्टेटमेंट है, गुजराती फिल्म छेलो शो हैज़ बीन ऑफिशियली सेंट बाय इंडिया फॉर द 95th Academy Awards। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द इंग्लिश टाइटल ऑफ दिस फिल्म इज़ लास्ट फिल्म शो, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म इज़ पैन लैलिन, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो ऑल ऑफ द आंसर एबव हो जाएगा, इसके तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? स्पर्श इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सही है हमारा। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा
ये भी हमारा सही है। जलदूत ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही मैचिंग के जो हम लोग को दिया गया है, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन। एक पैन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन। तो ये इस कैंपेन का नाम क्या है? तो इस कैंपेन का नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 36 नेशनल गेम्स। 36 नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हम लोग को वो देखना है। गुजरात होस्टेड द नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022, ये हमारा सही है। गुजरात विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स। गोवा विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द 36 नेशनल गेम इज स्वज, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर मैच हु और इज और आर मैच्ड इन द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। अच्छा, इसमें से हम लोग को देखना है कौन सा मैच किया हुआ है जो वो सही है। तो जोआओ मैनुअल प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला गोनकाल्स लॉरेनको, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दिलीप तिर्के प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जॉर्जिया मेलोनी द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ये भी सही है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही मैच करने के लिए जो हमें दिया गया है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में वो सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ बीन कमीशन्ड बाय मोनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL। कौन से सिटी में इंडिया के फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, इसरो हैज़ ऑफिशियली कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट STS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। इसरो ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है लॉन्च करने के लिए हमारा फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूग्स कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन 4 medals, 1 silver, 3 bronze in the World Wrestling Championship by winning the bronze medal at the World Wrestling Championship 2022 held in Belgrade, the capital of Serbia। तो वो कौन से ऐसी फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने 4 मेडल आज तक जीता है, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीता है। इस बार जो उन्होंने जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 में वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसमें हम लोग आंसर देंगे बेलग्रेड, सर्बिया में, सर्बिया के कैपिटल बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी was declared as the first tourism and cultural capital of Shanghai Cooperation Organization during the SCO Summit 2022 held in Samarkand, उज़्बेकिस्तान। तो वो कौन सा इंडियन सिटी है जिसको फर्स्ट टूरिज्म एंड कैपिटल ऑफ SCO बनाया गया है ड्यूरिंग द SCO समिट हेल्ड इन, जो कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंपनी Gene firm has successfully cloned a wild Arctic wolf for the first time in the world and the company has named this clone as Maya। तो वो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी कंपनी जीन फर्म ने एक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ को बनाया है जिसका नाम माया दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 12th कंपनी टू गेट महारत्ना स्टेटस। वो कौन सी 12th कंपनी है जिसको महारत्ना स्टेटस दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। 32, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी
has been declared as India's first Swachh Sujal Pradesh by Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat due to water certification as well as being open defecation free। तो किस इंडियन सिटी को हमारा सुजल प्रदेश, इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ये तो हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया, सिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी सेट अप इन विच सिटी? इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ, किस सिटी में सेटअप किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी? इंडिया का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? इसको कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। तेलंगाना में ये इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगा हमारा। इन विच सिटी द इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 was organized, in which a white paper on urban wastewater landscape in India was launched? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन 2022 ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क। और इसी में वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर लैंडस्केप इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इन सितंबर 2022 विच इंडियन पॉलिटिशियन वाज अवॉर्डेड द चेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर? मतलब नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड कौन से इंडियन पॉलिटिशियन को मिला था, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वाति पिरामल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड with the objective of knowing the diverse perspectives of all the states and union territories on tourism development and progress, in which was presided over by G. Kishan Reddy? तो हमारे कौन से सिटी में 3 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला। 38, in which state union territory India's first avalanche surveillance radar has been jointly installed by the Indian Army and the Defense Geoinformatics and Research Establishment DGRE to direct landslides and avalanches? तो ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हमारा फर्स्ट एवलांचे सर्वेलेंस रडार लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। इन विच सिटी वॉज द थर्ड ग्लोबल फिनटेक समिट हेल्ड फ्रॉम? थर्ड ग्लोबल फिनटेक समिट जो कि 19 से 22 सितंबर 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया, ये कहाँ, किस सिटी में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन 4th रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड? ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश हुआ था? स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनेस्को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट से रिलेटेड इन स्टेटमेंट को हम लोग को देखना है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है वो हमें बताना होगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है द ब्रिक्स समिट 2023 विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। ये स्टेटमेंट हमारा सही है बिल्कुल। इंडिया पार्टिसिपेटेड थ्रू वर्चुअल मीन्स इन द 14th ब्रिक्स समिट हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन 23rd and 24th जून ऑफ 2022। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब won its maiden Durand Cup title by defeating Mumbai City FC in the final of the 131st Durand Cup? तो कौन से फुटबॉल क्लब ने मैडन डुरंड कप को टाइटल को जीत लिया है? किसको हरा करके? मुंबई सिटी एफसी को हरा करके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंगलोर फुटबॉल क्लब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ सैफ वुमेन चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड इन काठमांडू नेपाल? कौन सी कंट्री ने जीत लिया है सैफ वुमेन्स चैम्पियनशिप 2022 जो कि काठमांडू में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the inclusion of new communities in the list of scheduled tribes, which pair is correct? तो न्यू शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कम्युनिटीज़ में न्यू जो भी कम्युनिटी को ऐड किया गया है उसके हिसाब से कौन सा पेयर हमारा करेक्ट है, ये हम लोग को बताना है। तो पहला है गौंड कम्युनिटी उत्तर प्रदेश, ये सही है। न्यू कम्युनिटी इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ऐड किया गया है। हट्टी ट्राइब हिमाचल प्रदेश, ये भी हमारा सही है। बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा और कर्नाटका, ये भी सही है हमारा। नाड़ी कुरुबर एंड कुड़ीविक्रम तमिलनाडु का, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे भी जो कम्युनिटी है, गौंड कम्युनिटी, हट्टी ट्राइब, भिंजिया, बेट्टा कुरुबा, नाड़ी कुरुबर और कुड़ीविक्रम, ये सभी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में डाला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द एबव। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पन कल्चर बीइंग डेवलप्ड? वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर पे कहाँ डेवलप किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राखीगढ़ी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ द अंडर 17 चैम्पियनशिप 2022 मेन हेल्ड इन श्रीलंका बाय डिफीटिंग नेपाल? अंडर 17 चैम्पियनशिप 2022 मेन कौन सी कंट्री ने जीता है नेपाल को हरा करके? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द मिनिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द विच स्कीम? कौन से स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है ताकि हम एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम यूज़ कर सके? इसका आंसर हो जाएगा पीएम परम योजना, सॉरी पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state government has decided to introduce no bag day rule in schools with compulsory sports period at least once a week to ease the burden of students? ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है नो बैग डे, और एक कंपलसरी एक दिन का वीक में एक स्पोर्ट्स पीरियड भी होना चाहिए। ये किस स्टेट के द्वारा किया गया है? ये हमारे बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन was launched by which of the following organization to promote speed breeding for crop improvement? कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के द्वारा किया गया है। With which country India has signed 2 MOUs on cooperation in promoting MSME sector in August 2022? इंडिया ने दो MOU साइन किया गया है किस कंट्री के साथ ताकि MSME सेक्टर को और प्रमोट किया जा सके? इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस। तो आज का हमारा ये सेकंड पेपर भी हो गया ख़त्म। तो इसके साथ होप ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे नया चैनल है, इसको वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस और भी अभी तो हमने स्टार्ट किया है एडुटेरिया से, हम ऐसे भी और भी करंट अफेयर्स और भी GK GS से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।